नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर राहुल से अनुरोध किया, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया है। ये पत्र है जिसमें सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी से एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभालने की अपील कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। ये वो लेटर है, वो पत्र है भूपेश बघेल का। देखिए, सोनिया गांधी अब आगे भी इस पद पर नहीं रहेंगी क्योंकि वो अब तक कार्यकारी अध्यक्ष थी और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल उनको पूरा हुआ। ऐसे में अब जानकारी ये है कि एक पत्र लिखा गया है, जानकारी सूत्रों के हवाले से है। ये बैठक जो अब होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। लेकिन उम्मीद है कि सोनिया गांधी फिर से पद को छोड़ने की इच्छा जताएंगी और सदस्यों से कहेंगी कि वो खुद अपनी पार्टी का नेता चुन लें। लेकिन पार्टी में से 2 धड़े हैं, जिनमें एक चाहता कि लगातार गांधी परिवार से ही कोई ना कोई नेतृत्व लगातार करता रहे और सोनिया गांधी फिर से पद छोड़ने की इच्छा जताएंगी। ये अभी तक का अंदेशा है, ये अनुमान है। लंबे समय से कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कांग्रेस 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक धड़ा पार्टी नेतृत्व सहित संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग कर रहा है, तो वहीं एक गुट ने गांधी परिवार को चुनौती देने को गलत बताया है। और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पत्र, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का वो राहुल गांधी से अनुरोध कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम रायपुर की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर कहा कि अत्याधुनिक एम्बुलेंस कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेशवासियों के लिए हितकारी होगा। रायपुर नगर निगम द्वारा इस वाहन का क्रय पुणे स्थित फोर्स कंपनी से किया गया, जिसकी कीमत लगभग 16,25,000 रुपए है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता समेत मंत्री तक एक दल से दूसरे दल में जाने को लेकर होड़ मची है। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि किसी को दल से जाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कोई भी किसी भी दल से जाए, बल्कि लोग जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता ग्रहण करके लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने में लगे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में काफी विकास हुए। 15 साल पहले सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपके यहाँ से साहब अध्यक्ष जी नाराज होकर चले गए पार्टी से। 11 साल लगातार आपके पार्टी में बने रहे और अचानक नाता तोड़ के आज फिर राजनीति में। सर, मेरे जी तो वहीं से आए थे और हम लोग यहाँ बहुत सम्मान मिला, लगातार भी रहे। अभी इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या उम्मीद रहती है भविष्य में, क्या कल्पनाएं किए हुए हैं, इसको तो कोई पार्टी रोक नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने सर जाते जाते का आरोप भी लगाया गया कि अभी पिछड़ा का आपके यहाँ मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है। आगे का कुछ आरोप लगाएगा, जो यहाँ से जाएगा तो अपने तो थोड़े कहेगा, तो पार्टी पर ही आरोप। तो जो भी पार्टी में लोग छोड़कर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तोहमत लगा कर ही जाते हैं। एक तरह का एक परंपरा है राजनीति, तो उसी परंपरा का निर्वहन किए हैं साहब जी। पार्टी हम लोग हमेशा उनको इज्जत करते थे, पार्टी के सभी लोग इसमें इज्जत करते थे और माननीय मुख्यमंत्री भी उनको मानते थे। लेकिन अब क्या उनके मन के अंदर था, किस प्रकार की वो गणित बैठाना चाहते थे, उनको सुटेबल नहीं लगा है कि हम लोग यहाँ तो कोई
फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी पार्टी हम लोग का है जहाँ हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों के बदौलत हम लोग आते हैं, तो कोई गया गए से कोई फर्क वर्क पड़ता उड़ता नहीं है। सर जय जी, एक चीज़ और भी है कि अभी मतलब आपके कुछ कार्यकर्ताओं का भी एक वीडियो वगैरह है, नाम भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी अभी चुनाव को टाला जाए, प्लस सर आपके यहाँ गठबंधन में अभी लोजपा भी है, उनके चिराग पासवान का भी साथ तौर पर कि अभी चुनाव को टाला जाए, जबकि विशेष संकट की घड़ी में जिस तरह की कोरोना को लेकर चल रहा है, लेकिन फिर भी सर लगातार चुनाव की तैयारी चल रही है। इसको सब पार्टियों की अपनी स्वतंत्र विचार थे और वो विचार भी उस पटल पर रखना था जहाँ जिस पटल पर हमने अपनी बात रखा, वो चुनाव आयोग के पटल पर रखना था। अपनी अपनी बातें रखी और हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहते थे कि विषय है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग किस प्रकार की निर्णय लेगी सभी निर्णय मान्य होगा। तो हम लोगों ने कोई चुनाव आयोग को तो घोष तो किया नहीं, हम लोगों ने तो सिर्फ यही कहा कि चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा उसको मान्य करेंगे। तो हम लोग उसको किस प्रकार जैसे क्या सही है इस समय पे चुनाव कराना बिहार में? देखिए सही इस मायने में है कि ये कोविड-19 के कोई डेट नहीं है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार की एक निर्धारित डेट है कि यहाँ तक सरकार है, इसके बाद एक बड़ी संवैधानिक संकट खड़ा हो सकती है। तो देश के लोकतंत्र में संवैधानिक संकट न खड़ा हो, ये प्राथमिकता देनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसी बात पर जय जी, आप तो जमीनी नेता हैं, आपसे तो सारे लोग मिलते जुलते हैं, आप काफ़ी क्षेत्र में घूमते भी हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा पे यदि नीतीश सरकार को सोचनी चाहिए कि वहाँ पे ना सोच के चुनाव विशेष ध्यान देना है, कहाँ तक पहुँची है सर? आप ये जानेंगे 5 साल की कार्यकाल है, जितना भी करना है 5 साल के अंदर करना है। और शिक्षा की स्तर कहाँ से चला था हम लोग यदि देखते हैं, जिस शिक्षा को देख कर आए थे चरवाहा विद्यालय को, वो नहीं दिख रहा है। शिक्षा की स्तर बढ़ी है, सभी का स्तर बढ़ी है। बिजली नाम की कोई चीज़ बिहार में नहीं था, सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो ये बदला हुआ बिहार नज़र आता है, विकासशील बिहार नज़र आ रहा है। तो लोग तो देखिए गांव में रहने वाले लोग ये जानते हैं अब कौन सी पहलू हमारा थोड़ा सा कम रह गया है और किस पर हम अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं। ये इसी सरकार से उम्मीद किया जा सकता है कि शिक्षा सुदृढ़ होगी। आज आप देख लीजिए, टेक्निकल का मैं मिनिस्टर हूँ, 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पठन पाठन शुरू है। 38वें जिला में 42 पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पठन पाठन जारी है। ये 7 निश्चय में हमारा निश्चय था 5 वर्ष का, लोगों ने पूरा किया है। कोई सरकार पर कोई संदेह नहीं करता है, सरकार को रहता है कि यही सरकार बिहार को बेहतर बिहार, सुंदर बिहार और शैक्षणिक बिहार बना सकती है। मतलब साफ तौर पे है कि चुनाव को लेकर जिस प्रकार मंत्री जी ने बताया कि साफ तौर पे जो चुनाव आयोग का निर्देश आएगा उस निर्देश का पालन किया जाएगा और उसी समय पे चुनाव भी किया जाएगा। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और अब नेताओं का क्षेत्रों में ग्रामीणों से संपर्क करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बिहार सरकार एडवाइजरी जारी कर कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रही है। तो वहीं देखा जाए तो सरकार के ही जेडीयू पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उस वक्त भी उड़ाई गई जब जिला के बेलागंज प्रखंड में जेडीयू कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। निश्चित रूप से चुनाव जब सामने है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यकता होती है और जनता दल यूनाइटेड ने आज इस जिला करीब प्रखंड में प्रखंड कार्यालय ओपनिंग किया है। हमारे माननीय विधायक श्री अभय कुशवाहा जी के नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हुआ है। ये पहला कार्यालय खुला है, जदयू का पहला चुनावी कार्यालय शुभारंभ हुआ है। चुनावी कार्यालय नहीं, ये प्रखंड कार्यालय है और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब वहाँ से चुनाव की सारी जो एक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी। स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं को क्या बेनिफिट होगा जो यह कार्यालय खुला है? निश्चित रूप से जब मेरा यह कार्यालय रहेगा और चुनाव भी सामने है तो सारे कार्यकर्ताओं को उससे मदद मिलेगी, वोटर लिस्ट के बारे में जो जानकारी है उनकी जानकारी मिलेगी। मेला चुनाव मंडल प्रभारी कार्यकर्ता 30 साल
कि यहाँ पर परिवर्तन है, देश में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी दिखाया हुआ बिहार में कानून का झमेला खत्म हुआ, अराजकता का झमेला खत्म हुआ। वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार निषाद ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार से मांग रहे थे और वर्तमान में वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हैं। फिर केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग पूर्व से तय किए हैं। तो इसका सबसे पहला मुद्दा है कि बिहार सरकार बहुत दिन पहले विशेष राज्य की दर्जा लेकर के जो पब्लिक को वादा कर रहे थे कि हमारे पास जब विशेष राज्य की दर्जा आएगी तो आम जनता को कितने फायदे होंगे, लेकिन क्या वो फायदे आज के डेट में कहीं दिख नहीं रहे हैं। और विशेष राज्य के दर्जा केंद्र सरकार से लेने थे, जो कि केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार का गठबंधन आप लोग जानते हैं कि कितने दिनों से है। क्या उनको ये विशेष राज्य का दर्जा जा करके अमेरिकन राष्ट्रपति से नहीं लेना था, भारत के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से लेना था और गठबंधन की सरकार थी। और ये अभी तक ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इस चुनाव इससे ये पता चलता है कि अभी तक बिहार सरकार ने पूरी बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया। अभी तक गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को इस बार प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया। हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगभग लाखों की तादाद में लोग यहां पहुंचा करते थे इस मेले का आनंद लेने, लेकिन इस बार महामारी के चलते मेला नहीं लगेगा। मेले को स्थगित करने के बारे में हमारे विशेष संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने जिलाधिकारी अभिषेक सिंह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। गया महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज है वो पितृपक्ष का मेला होता है जो इस मौसम इस सीजन में आता है। कोरोना के संकट में इस बार ऐसा लिया गया है डिसीजन जिला प्रशासन की तरफ से कि इस बार इसको कैंसिल कर दिया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं गया के डीएम से कि क्यों इसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि पितृपक्ष मेला से लोगों की भावनाएं काफ़ी जुड़ी हुई है। सर, इस बार पितृपक्ष मेला इतना महत्वपूर्ण चीज़ होता है, काफ़ी आस्था से भी जुड़ा हुआ है, इस बार सर किन कारणों से कैंसिल कर दिया गया? लोगों के बीच में काफ़ी मतलब दुख है इस चीज़ को लेकर के, तो क्यों सर ये जानना चाहते हैं? देखिए, ये जो निर्णय हुआ है वो राजस्व विभाग जो कि नोडल विभाग होता है श्रावणी मेला और पितृपक्ष मेला कराने के लिए, उनके स्तर से लिया गया है। और जो कोविड महामारी का जो अभी प्रकोप है वो वैश्विक समस्या है और इसमें जो बेसिक चीज़ है कि किसी भी तरह से भीड़ भाड़ होना या ऐसी चीज़ें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। दूसरा, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करें किसी भी कारण से। तीसरा, जो ये पूरा कर्मकांड होता है उसमें काफ़ी वृद्ध लोग उसमें आते हैं, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं जो ये कर्मकांड करते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी वनरेबल ग्रुप में होते हैं जिनको संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ ही इस वर्ष फल्गु नदी में पानी भी है और जिसकी वजह से फल्गु में जो पूर्व में पिंडदान किया जाता था उसकी वो भी नहीं अभी संभव हो सकता है और घाटों में और सब जगह पे लोगों को करना होता है। और चौथा, इसमें जो भी ये कर्मकांड होता है उसमें ज़्यादातर लोगों का बॉडी एक्सपोज रहता है क्योंकि वो लोग जिस तरह के कपड़े परिधान पहनते हैं उस टाइम में उस रिचुअल के लिए, तो वो पूरा बॉडी एक्सपोज होता है, तो संक्रमण की संभावना और भी ज़्यादा होती है। अभी बिहार में और ख़ासकर गया में संक्रमण की दर कम हो रही है, प्रतिदिन पॉजिटिविटी कम हो रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ से मेजर संक्रमण के दर से हम लोग बाहर आ जाएंगे और मे भी हम लोग उस टाइम 3 या 4% या 5% ही लोग ऐसे होंगे जो करें। तो आपने सुना कि गया के डीएम ने काफ़ी बारीकियों से हमें समझाया कि किन कारणों से स्थगित किया गया ये पितृपक्ष का मेला, और हर साल 5-6 लाख लोग आते हैं मेले में। तो सही मायने में अगर देखा जाए कि तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आएंगे, खास करके वृद्ध लोग आएंगे, तो लोगों में परेशानी बढ़ सकती है, कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। पाठ्यक्रम सुधार की समितियों की द्वितीय बैठक हुई है। शिक्षा बोर्ड के गठन और समितियों की हुई द्वितीय बैठक में बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मूल्यांकन में छात्रों के मानवीय भावनात्मक पक्ष कौशल की उपेक्षा होती है, इसे बदलना जरूरी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हमें समय सीमा के भीतर दोनों ही काम पूरे करने हैं, ये कहा। जीवन में हर चीज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण जरूरी है। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधार संबंधी समीक्षा की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद समितियों की पहली संयुक्त बैठक है।
अस्पताल में 1 घंटे तक दर्द से कराहती रही प्रसूता। महिला का दर्द देखकर भी अस्पताल की नर्स का कलेजा नहीं पसीजा। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक भी नहीं आया और दर्द से कराहती रही प्रसूता को देखने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। नर्स ने कहा 8 बजे अस्पताल खुलने पर ही लगाऊंगी प्रसूता को हाथ। नर्स और चिकित्सक की बेरुखी के चलते प्रसूता ने निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता के परिजनों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। कस्बा जुरहरा के सरकारी अस्पताल का ये पूरा वाकया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बेघरों को मकान मिलने का सपना अधूरा ही रह गया। नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 348 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कुछ साल पहले प्रारंभ हुआ था, जिसके लिए पात्र लोगों को चिन्हित करते हुए आवास के नाम पर 20,000 रुपए जमा भी कराए गए। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि जमा की थी, उनके अपने घर होने का सपना फिलहाल तो साकार होता नजर नहीं आ रहा। आवास निर्माण में लगे ठेकेदार और उनके कर्मचारियों की माने तो फिलहाल पीएम आवास का निर्माण कार्य फंड की कमी के चलते बाधित है। भागलपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आरजेडी नेत्री का फोटो खींचने के दौरान जमकर विवाद शुरू कर दिया। इतना बढ़ गया विवाद कि फोटो खींचने वाले व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया उससे पहले, लेकिन उसकी धुनाई भी अच्छे से की गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम सफाई के मुद्दे को लेकर आरजेडी नेत्री का कोई कार्यक्रम होने वाला था, जो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जाने के दौरान इस तरह की घटना घटित हुई है। महिला जो नेत्री है भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा साहा पर जान से मारने के आरोप लगा रही है। देखिए, हम लोग खड़े थे 4 बजे से हम लोग का प्रोग्राम था, तो एक आदमी रेड टी शर्ट में वो मेरा फोटो नहीं, वो पहले मेरा रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद दूर से फोटो खींच रहा था। मुझे लगता है कोई स्पाइक था ये और हमको टारगेट किया गया था। हो सकता है हम पे हमला करवाया जाता, हमको मरवाने की कोशिश किया जाता। और वो आदमी को जब हम बोले कि क्या तुम फोटो क्यों खींचे, तो वो ऑटो में बैठ के वो मेरा सारा फोटो किसी लक्ष्मी जी को देने की बात किया जा रहा था, की जा रही थी। और वो लक्ष्मी जी हमेशा फोन कर रहे थे कि आप फोटो भेजिए। आखिर ये मुद्दा क्या है? इसका मतलब हम पे कल के अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि सीमा से पूर्णिया शहरी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके में शातिर मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ये सभी चोर मास्टर चाबी लगाकर मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। आसपास के जिलों और पश्चिम बंगाल में चोरी की मोटरसाइकिल को बेच दिया करते थे। सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने केहाट थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने पूर्णिया शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरों की इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। बाजार हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब क्षेत्र में बाइक की चोरी की घटनाएं के बारे में पता चल रहा था। तो एसपी पूर्णिया सर ने इस संबंध में एक विशेष एसआईटी गठित किया सदर एसडीपीओ यानी मेरे नेतृत्व में, जिसके कि सदस्य थे सहायक केहाट के थानाध्यक्ष एवं केहाट के प्रभारी थानाध्यक्ष संजय कुमार। इस टीम के द्वारा इन लोगों पे टेक्निकल और ह्यूमन यानी कि तकनीकी और मानवीय दोनों सूत्रों पे काम किया गया। इस बेस मुजफ्फरपुर में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी को लेकर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग की मनाही है। गणेश चतुर्थी हो या मुहर्रम पर्व, किसी भी तरीके से डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। लोगों को इस बारे में सलाह भी दी गई है और जिन जिन थाना क्षेत्रों में लोगों ने अगर इसका वायलेशन किया है, जैसे 1-2 थाना क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी को लेकर के और ताज़िए को लेकर के कुछ खबरें आई हैं, उसके ऊपर स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कई लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं और एक जगह पे एफआईआर भी की गई है। इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाएं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आ चुका है हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी।